गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट लेसन है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प मीन्स जीत, सर्जरी चिकित्सा, और इसका अर्थ हुआ चिकित्सा पर जीत। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। और इसमें जो मेन करेक्टर है वो ट्रिकी है। ट्रिकी नामक एक डॉग है और उसकी जो मालकिन है मिसिज पंफ्री, वो एक वेल्दी वोमेन है। और आगे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। देखते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी जो एक छोटा डॉग था, इज पैम्पर्ड, उसको बड़े लाड प्यार के साथ पाला गया था, एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और जो उसकी मिस्ट्रेस थी, उसकी मालकिन थी जो बहुत ज़्यादा धनी थी, वो उसको ओवरफीड देती थी, बहुत ज़्यादा खाने के लिए देती थी। ही फॉल्स सीरियसली इल, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और जो उसकी मालकिन थी मिसिज पंफरे थी, वो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है, बातचीत करती है। और ये वेटनरी सर्जन कोई दूसरा नहीं, इस स्टोरी का राइटर ही है, नरेटर ही है, जिसका नाम जेम्स हैरियट है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या जेम्स हैरियट इसका ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या ये जो डॉग है वो रिकवर करता है, ठीक होता है। शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, और जो आई है, आई यहाँ पर जेम्स हैरियट ने, जो नरेटर है इस कहानी का, उसने अपने लिए यूज किया है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस समय ट्रिकी की सेहत को लेकर मैं वास्तव रूप में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने मेरी कार रोक दी। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने गली में उसकी मिस्ट्रेस के साथ उसको देखा। इट मीन्स ट्रिकी को देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरेंस, और उसकी जो बनावट थी, उसका जो हुलिया था ट्रिकी का, उसको देखकर मैं शौक भी हो गया, अचंभित भी हो गया। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लटेड सूसेज, ब्लटेड मीन्स फूला हुआ, सूसेज मीन्स मांस का टुकड़ा। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और उसकी टांगों के इर्द गिर्द एक ऐसा लगता था जैसे फूला हुआ कोई मांस का टुकड़ा लटक रहा हो। हिज आइज, और उसकी जो आंखें थी, ब्लड सेड मीन्स फूली हुई थी। एंड रूमी, रूमी मीन्स उसकी आंखों से और नाक से पानी निकल रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट हेड, और वो बिल्कुल सीधे देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और जाज मीन जबड़ा, लॉल्ड मीन नीचे की तरफ, और उसकी जो जीभ थी, टंग थी, वो उसके जबड़े से नीचे आई हुई थी, लटक रही थी। मिसिज पंफ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, और मिसिज पंफ्रे ने बड़ी तेजी से एक्सप्लेन किया। ही वाज सो लिस्टलेस, कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक चुका है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता है कि इसमें अब किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, मैंने सोचा कि ये कुपोषण से पीड़ित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसीलिए मैंने उसको कुछ अतिरिक्त खाना दिया। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, कि जो डेली रूटीन में उसको मील्स दिया जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था, उससे मैंने इसको ज़्यादा दिया ताकि ये अच्छा हो सके, लेकिन ऐसा न हो पाया। सम माल्ट, और इसमें क्या क्या शामिल थी, कुछ मैंने इसको शराब दी। एंड कोड लीवर ऑयल, और जो कोड लीवर मतलब जो एक मछली है उसके लीवर का तेल दिया।
एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और ये जो माल्ट है और कॉड लीवर ऑयल है ये दिन के दौरान देती थी और शाम के यानी सोते समय इसको हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया जाता था ताकि ये अच्छी नींद ले सके। नथिंग मच रियली, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। ओह एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और इसमें जेम्स हैरियट उससे क्वेश्चन करता हुआ कहता है मिसिज पंपरी से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो आप मीठी चीज़ें देते थे क्या आपने उसमें कमी कर दी है। ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना ज़्यादा वीक हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे कमज़ोर पड़ना पड़ा, यानी मजबूरी में मैंने दोबारा से इसको ये जो स्वीट डिशेस थी वो देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो और जो ये क्रीम केक्स हैं और जो चॉकलेट्स हैं ये इसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसको अपने आप को इसको देने से नहीं रोक पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने डॉग की तरफ दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही उसके लिए समस्या थी, क्योंकि जैसे भी पहले भी बताया गया है कि इसको बहुत ज़्यादा खाने के लिए दिया जाता था जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था और यही मोटापा उसके लिए परेशानी का कारण था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी का एकमात्र जो दोस्त था वो था ग्रीड यानी भूख। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, क्योंकि वो जब भी कभी उसको भोजन दिया जाता था वो उस भोजन को कभी भी इनकार नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यहाँ तक कि चाहे दिन के दौरान या रात के दौरान किसी भी समय उसको जब कभी भी भोजन दिया जाता था वो भोजन खाने से इनकार नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फर्ड हैव नॉट मेंशन, और मैं इस चीज़ को लेकर भी हैरान हो गया था कि मिसिज पम्फरी ये जो चीज़ें बताई हैं उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें और देती होगी, इसीलिए मैं परेशान था, हैरान था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपने इसको एक्सरसाइज इसकी करवाई है, अभ्यास वगैरह करवाया है। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरे साथ ये थोड़ी बहुत चहलकदमी करता है। बट हॉडकिंग द गार्डनर, लेकिन हॉडकिंग नामक जो एक गार्डनर था हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, कि उसकी कमर में दर्द होने के कमर में दर्द है जिसके कारण वो आ नहीं पा रहा है। सो देयर वाज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसीलिए जो ये गार्डनर था वो इसको इस गार्डन में ले जाता था, रिंग्स फेंकता था और ये उसको उठाकर लेकर आता था। ये एक्सरसाइज अब बंद हो चुकी है और ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है केवल चलने की, और जैसा कि तुम मेरे साथ अब देख भी रहे हो। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, और मैंने इस चीज़ को और गंभीरता से लेने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, और मेरा यही मतलब था वास्तव में। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, और यदि तुम इसको इसके भोजन में कमी नहीं करोगी, गिव ही मोर एक्सरसाइज, यदि इसको अच्छी एक्सरसाइज करवाओगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यदि ऐसा नहीं करोगी तो वास्तव रूप में ये बीमार ही होगा। ही मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना हृदय और हार्ड करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको नाम मात्र की ही स्ट्रिक्ट जो डाइट है वो देनी होगी। मिसिज पम्फरे रंग्ड हर हैंड्स, और मिसिज पम्फरी ने ऐसा सुनते ही अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। ओह आई विल, हाँ ऐसा मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मिस्टर हैरियट मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
शी सेट ऑफ, और ऐसा कहकर वो चल पड़ती है, हेड डाउन, अपने सिर को नीचा किए करके, अलोंग द रोड, रोड के साइड में। और जैसे वो कहती है जेम्स हैरियट को कि हालांकि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ, और ऐसी बात कहकर वह अपने सिर को झुकाती है और चल पड़ती है। एज इफ determined टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लगता था वो इतनी दृढ़ निश्चय हो गई थी कि इस एक्सरसाइज को जाते ही, यानी जो ये जेम्स हैरियट ने उसको गाइडलाइन दी थी, दिशा निर्देश दिए थे, उनको जाते ही वो इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। आई वाच्ड देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोविंग कंसर्न, और मैंने उसकी जो प्रोग्रेस थी, मैंने मतलब तभी मैं समझ गया था उसकी हालत को देखकर। ट्रिकी वाज लोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी वाज लोटरिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए चलना। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने छोटे से तंग कोट के साथ, क्योंकि वो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मिसिज जो पंफ्री थी एक वेल्दी वोमेन थी, और वो अपने डॉग के लिए भी बहुत कुछ रखती थी। उसको उसके लिए उन बाकायदा कपड़े वगैरह भी बहुत खरीद रखे थे, और वो कपड़े अब उसको छोटे हो चुके थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और इस प्रकार के जो वार्डरोब्स हैं, कपड़े हैं, उनकी उसके पास पूरी अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, चाहे वो ठंड के मौसम की बात हो, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, या रेनी डेज हों, उसके लिए भी रेन कोट उसके पास बहुत सारे थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, और ऐसा लगता था जैसे वो चलने में असमर्थ हो। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंफ्री, और मैंने सोचा कि मिसिज पंफ्री शायद मुझे जल्दी ही इसके बारे में कंसल्ट करेगी, जल्दी ही मिलेगी। दिस एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसी मैंने पहले ही आपको बताया था कि मिसिज पंफ्री मुझसे जल्दी ही मिलेगी इस मैटर को लेकर, तो जो कॉल एक्सपेक्टेड मैंने की थी वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसिज पंफ्रे वाज डिस्ट्रोट, मिसिज पंफ्रे बहुत ज़्यादा चिंतित थी। डिस्ट्रोट मीन्स बहुत ज़्यादा वेरी वरीड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिशेज थी वो भी उसने बंद कर दी हैं, लेने से मना कर दिया है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स मीन्स मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद, ऑफ वोमिटिंग, और थोड़े थोड़े समय के बाद उसने वोमिटिंग भी करना शुरू कर दिया है, उल्टी भी करनी शुरू कर दी है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और अपना जो ज़्यादातर समय है वो चद्दर पर ही लेटे हुए बिताता है और पेंटिंग करता रहता है। इट मीन्स हाँफता रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, क्या मतलब वॉक्स पर नहीं लेकर जाया जाता। डिड नॉट वांट टू गो एनीवे, कि कहीं पर भी नहीं जा सकता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपनी जो प्लान्स थी, योजना थी, वो पहले ही तैयार कर ली थी क्योंकि उसकी हालत को मैं पहले ही जान चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट फॉर द हाउस फॉर ए पीरियड, लेकिन एक ही चीज़ थी कि जो ये ट्रिकी है, ट्रिकी को कुछ समय के लिए इस घर से बाहर लेकर जाया जाएगा। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सजेस्ट किया
सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, कि मैंने उसको सुझाव दिया कि इसको तकरीबन 14-15 दिनों के लिए इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसको अपने संरक्षण में रखा जाएगा, अपनी देख रेख में निगरानी में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, और जो ये थी मिसिज पंफ्री, हालांकि वो पुअर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि वो चिंतित थी और उसी की हालत को देखकर जो नरेटर है उसने इसको पुअर कहा है। स्वून्ड मीन्स होश खो देना, और जो ये लेडी थी मिसिज पंफ्रे थी, वो जल्दी ही अपने होश खो बैठती है। शी वाज श्योर, और उसे विश्वास था, ही वुड पाइन, कि वो उदास होगा, कौन, ट्रिकी, एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और वो तो मर ही जाएगा यदि उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको दिखाई नहीं देगी। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी एक लाइन खींच ली थी, निश्चय ले लिया था कि जो मैंने इसको कहा है उससे अब मुझे पीछे नहीं हटना है, यानी इसको हॉस्पिटल में लेकर जाना ही होगा। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र उपाय था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि बिना किसी देरी के इसको यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसिज पंफ्रीज वेलिंग, और मिसिज पंफ्री ने विलाप करना शुरू कर दिया। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन ए ब्लैंकेट, और मैंने जो ये डॉग था, ट्रिकी था, उसको एक कंबल में लपेटा और अपनी कार में की तरफ चल पड़ा। द इंटायर स्टाफ वाज रोस्ड, पूरे स्टाफ को उठाया जाता है, रोस्ट मीन्स उठा देना। एंड मेड्स रस्ट इन, और जो मेड्स हैं वो भी भागी भागी आती हैं। एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और दिन के दौरान यूज करने वाला जो बेड है, जो ट्रिकी के द्वारा यूज किया जाता है, उसको लेकर आती हैं। हिज नाइट बेड, उसका रात के समय का जो सोने का बेड है वो लेकर आती है। फेवरेट कशंस, और उसके जितने भी फेवरेट गद्दे थे वो लेकर आए जाते हैं। टॉयज लेकर आए जाते हैं, रबर रिंग्स लेकर आई जाती हैं, ब्रेकफास्ट बोल लेकर आया जाता है, लंच बॉक्स, सफ़र बॉक्स, और जितनी भी चीज़ें थी वो सभी लाई जाती हैं, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि वो एक वेल्दी वूमेन थी और अपने डॉग को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मैंने समझा कि मेरी कार ये जितने भी स्टेप्स हैं, जितना भी सामान है, उसको कैरी नहीं कर पाएगी, ले जा नहीं पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार को शुरू कर दिया है। एज आई मूड ऑफ, और जैसे ही मैं मूड करता, मिसिज पंफ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राइंग, और मिसिज पंफ्रे एक निराशा भरी एक क्राई थ्रू एन, वो चिल्लाती है, दुखी होकर चिल्लाती है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो, और विंडो में से मेरी जो गाड़ी थी उसमें पूरी मतलब आर्मफुल, यानी अपने हाथों में वो बहुत सारे कपड़े लिए हुए थी, छोटे छोटे जो कोट्स थे उनकी अपने बाहों में लिए हुए थी, और उनको जो खिड़की है उसमें से फेंक देती है। आई लुक्ड इन द मिरर, और मैंने देखा बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जैसे उसके घर से थोड़ा सा चलकर एक मोड़ था, और उस मोड़ पर मैंने पीछे मुड़कर देखा अपनी कार से। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, देखा कि सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्प्ड, और जैसे ही मैं रोड पर, जो मेन रोड था उस पर आया, तो मैंने जो पैथेटिक दर्दनाक जो लिटिल
एनिमल था उसको गैस्प किया। जो गैस्प मीन्स जो खुले मुंह से सांस ले रहा था। ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी सीट के पास ही बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा। आई पैटेड द हेड, और मैंने उसके सिर को थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाना। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट ऑफ वैग हिज टेल। वैग मीन्स हिलाना, टेल मीन्स पूंछ। और ट्रिकी, हालांकि वो असमर्थ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूंछ को हिलाया। और मैंने कहा पुअर ओल्ड लैड। लैड मीन्स यहाँ पर बेबी के लिए प्रयोग किया है, बच्चा होता है इसका अर्थ। आई सेड, और मैंने कहा पुअर ओल्ड लैड, यू हैव नॉट ए किक इन यू, बट आई थिंक आई नो ए क्योर ऑफ यू। यू हैव नॉट ए किक इन यू, कि इसमें क्या बताया गया है कि मैं मानता हूँ मैं समझता हूँ कि आखिर तुम्हारा इलाज किस प्रकार से होगा, और मैं उसी प्रकार से तुम्हारा इलाज करूँगा। एट द सर्जरी, इट मीन्स यहाँ पर सर्जरी का मतलब वैसे तो जनरली तो होता है चीर फाड़ करना, लेकिन यहाँ पर एट द सर्जरी कहा है, तो यहाँ पर सर्जरी हॉस्पिटल के लिए आया है। सर्जरी में यानी हॉस्पिटल में द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी, जितने भी घर के अंदर डॉग थे, जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा मेरे आसपास मंडराने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, और जो ट्रिकी था उसने जितने, क्योंकि वो अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था, कार में था, और जो डॉग थे वो शोर करते हुए मेरे पास आ रहे थे, और ट्रिकी ने कार में बैठे बैठे अपनी डल आंखों से उनकी तरफ देखा। वैन पुट डाउन, और जब उसको नीचे रखा गया, ट्रिकी को ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पर बिना गति के बैठ गया, लेट गया। द अदर डॉग्स, और जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, पहले तो एक वो उसको सूंघते हैं, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए, डिसाइडेड, और फिर निश्चय कर लेते हैं, ही वॉज एन इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि वो अरुचिकर कोई सब्जेक्ट है और इसीलिए वो इसको इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, और मैंने एक बॉक्स बनाया, इन ए वार्म लूज बॉक्स, और वो बॉक्स था गरम, थोड़ा सा गद्देदार बॉक्स था, और मैंने इस बॉक्स को वहाँ पर रख दिया, उनके पास ही रख दिया जहाँ पर जो दूसरे कुत्ते जो डॉग्स थे वो सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर नज़रें रखी। गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी के सिवाय मैंने उसको, बहुत सारे पानी के सिवाय मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और दूसरे दिन उसने अपने आसपास का जितना भी वातावरण था उसमें थोड़ी बहुत रुचि दर्शानी लेनी शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन उसने हल्का फुल्का विम्पर करना शुरू कर दिया। विम्पर मीन चिल्लाना शुरू कर दिया। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन हिज यार्ड, जब वो जो दूसरे डॉग्स थे जब वो चिल्लाते हुए जब सुनता था, तो तीसरे दिन उसने भी थोड़ा बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, और जो ट्रिकी है वो बाहर निकलता है, ट्रोटेड करता है। एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय, और जल्दी ही वो जो जो नाम का जो एक कुत्ता है उसके द्वारा उसको घेर लिया जाता है।
जो मतलब एक ऐसा डॉग जो दुबला पतला दिखाई देता है, लेकिन और डॉग्स की तुलना में वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबा होता है। एंड द ग्रे हॉन्ट एंड हिज फ्रेंड्स, और जो जो दूसरे डॉग्स थे उनके द्वारा उसको घेर लिया जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, फिर वो उसके चारों तरफ घूमते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और फिर वो जो डॉग्स हैं वो गार्डन की तरफ भाग जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, और अपने ज़्यादा फैट को लेकर आराम आराम से, क्योंकि वो तो दुबले पतले थे, एक्टिव थे, और वो जल्दी से भागकर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा फैट था, मोटा था, इसीलिए वो आराम आराम से गार्डन में जाता है। Later that day I was present at feeding time, और अगले दिन मैंने उनको, उन डॉग्स को जो खाने का समय था उसमें खाना परोसा। आई वाच्ड वाइल्ड ट्रीसन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रीसन यहाँ पर कोई वो कर्मचारी वगैरह है, एम्प्लॉय वगैरह है, जो जो जेम्स एरियट के द्वारा रखा जाता है। और मैंने देखा कि जो ट्रीसन था वो झुककर जो बाउल हैं उसमें भोजन डाल रहा था। देर वाज द यूजुअल हैंड लॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, और जैसे ही उसने ये मतलब बंद किया तो डॉग्स को खोला, तो डॉग्स बड़ी तेज गति से उनको खाना शुरू कर दिया, और ये आवाज़ बाकायदा तेज खाने की आवाज़ सुनाई भी दे रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट, हर डॉग जानता था, इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वो दूसरे से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो उसे, यानी सभी के अलग अलग बाउल रखे गए थे, एक साथ छोड़ा जाता है, और सभी बड़ी तेज गति से इसलिए खा रहे थे ताकि कोई जल्दी खा लेगा तो फिर दूसरे के भोजन को खाना शुरू कर देगा। इसीलिए वो कंपटीशन में बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खा रहे थे।